योगी जी को नमस्कार करते हुए और आगे चल के मोदी जी को भी नमस्कार करते हुए हम चल पड़े मेले की तरफ। जी हाँ, आज यहाँ पे मेला लगा हुआ है और मैं यहाँ का टूर करने जा रही हूँ और सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। तो चलो चलते हैं। अंदर जाते ही ये देखो, हाथ से बना हुआ मिट्टी का सामान, कलाकृति देखो आप लोगों की, इतना सुंदर सामान बनाया हुआ था। तो ये मैंने देखा और आगे चल के कुछ ये था, मतलब ये रियल नहीं थे, नकली फूल पत्ते। फिर यहाँ देखो 200-200 रुपये की ये स्वेटर्स मिल रही थी मेले में। ये मैंने चेक की, मुझे कुछ इतनी ख़ास नहीं लगी तो मैंने देखा नहीं। 200 रुपये की थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे ये कप वगैरह जो होते हैं वो वाला सामान भी मिल रहा था। फिर ये आगे चल के मैंने देखा यहाँ पे तो खाने पीने का भी बहुत लगा हुआ है और सीटिंग का भी इन्होंने दे रखा है इंतज़ाम। देख के बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कुछ ना खाते हुए कदम आगे बढ़ाए और देखा, वाओ, बहुत कुछ है मेले में तो। फिर यहाँ 50 रुपये की कुछ सेल लगी हुई थी, ज्वेलरियाँ थी यहाँ पे, मतलब लड़कियों की काम की चीज़ें 50 रुपये में बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा था। तो मैंने भी देखा, तो लिया कुछ नहीं, बस देखा। और आगे भी देखो, जैसे बहुत सारा सामान दिख रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ ना लेते हुए मैं आगे बढ़ी और यहाँ पहुँची। यहाँ पे बुक्स भी मिल रही है, जो मतलब शौकीन है बुक्स पढ़ने के वो ले सकते हैं। तो मैंने भी 1-2 बुक्स उठा के देखा, तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ तो आया नहीं क्योंकि मैं बुक्स पढ़ती नहीं हूँ। तो मैंने ऐसे खोल के देखी और रख दी बुक्स। तो हाँ, आप यहाँ आके बुक्स भी देख सकते हो, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो बुक्स भी ले सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 300 में आपको ये वाले कोट मिल रहे थे, अच्छे थे, मतलब बहुत गर्म। सर्दियाँ भी वैसे तो आई नहीं इतनी ज़्यादा, आगे सर्दियों में काम आएंगे ये वाले गर्म कोट। कोट नहीं, पता नहीं इनको क्या बोलेंगे वैसे, पर बहुत गर्म थे, मतलब सर्दियों में पहनने लायक। और इनका प्राइस था सिर्फ 300। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे था कुछ बच्चों की भी आइटम्स, मतलब बच्चों के साथ तुम मेले में आओ फिर वो ये वाली चीज़ें देखें, तो इसलिए बच्चों का भी मैं दिखा रही हूँ आपको कि बच्चों की भी आइटम्स है। जैसे देखो ये छोटा सा किचन सेट, बचपन की याद आ गई यार देख के। तो ये भी यहाँ पे बहुत मिल रहा था। तो इसके बाद हम आगे गए, तो यहाँ पे हर माल 50 रुपये, मतलब बहुत कुछ था छोटा छोटा। अब इतना बड़ा मेला था, सब कुछ तो कवर नहीं हो पाता एक वीडियो में, स्टिल मैंने कवर किया है। यहाँ पे मेकअप का सामान मिल रहा था। वैसे ये वाला लोकल होता है, थोड़ा यूज़ नहीं करना चाहिए, अगर हाँ जिसको यूज़ करना अच्छा लगता है तो कर भी लो। तो यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे घर के सामान जो छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे हमें कभी कभी याद भी नहीं रहते, वो मिल रहे थे 20 रुपये में, 30 रुपये में। जैसे मैं ये दिखा रही हूँ ये देखो कितना क्यूट सा पर्स है यार। और यहाँ पे बैग्स का भी लगा हुआ था और सेल लगी हुई थी 350 में। आप आओ और लेके जाओ। 350 में बैग, मतलब ओके ओके था, मतलब अच्छा था, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये अलग अलग जगह से आते हैं और सीड्स, मतलब बहुत सारे अचार चटनी वगैरह वो यहाँ पे आए हुए थे, उसका स्टॉल था ये। तो मैंने देखा, मैंने ज़्यादा बात नहीं की, मैं ये पीछे पड़ जाते हैं, ले लो ले लो ले लो, इसलिए इग्नोर किया और चल दिए। और यहाँ पे देखो कश्मीरी सूट मिल रहे थे, इतने सुंदर सुंदर थे, मतलब ये अच्छा था कश्मीरी सूट मिल रहे थे, शॉल स्टॉल, जो भी कश्मीरी आइटम्स थी वो इस वाले यहाँ पे मिल रही थी स्टॉल पे। नेक्स्ट मैं आगे गई तो मैंने देखे ये ब्यूटीफुल सा होम डेकोर का सामान था। यहाँ पे प्यारे प्यारे देखो छोटे छोटे वास थे, ये मैंने एक उठा के देखा, बड़ा क्यूट लग रहा था मुझे, तो मैं दिखा रही हूँ जो। तो यहाँ पे बहुत सारा होम डेकोर का सामान था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो यहाँ से ले जा सकते हैं जिसको अच्छा लगे अपने पसंद करके, तो प्यारा सामान था। इसके बाद हम आगे गए जब, तो देखा यहाँ पे 100 रुपीज़ में ये लकड़ी वाला सामान मिल रहा था। यहाँ से मैंने एक चीज़ ली है, मतलब देखो कितना प्यारा लग रहा है, ओनली 100 में सेल लगी हुई थी, तो अच्छा भी लग रहा था। तो मैंने एक चीज़ यहाँ से ली है, चॉपिंग बोर्ड तो वो मैंने ले लिया, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई शायद। तो एक सामान जो मैंने लिया है यहाँ से पूरे मेले में से, वो यहीं से लिया है, 100 रुपीज़ में मिल रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, तो वो मैंने ले लिया। इसके बाद
आगे थोड़ा चल के, मतलब इसके साथ ही नेक्स्ट स्टॉल था, यहाँ पे ये रक्स थे और बहुत प्यारे प्यारे थे। रेट तो मैंने पूछा नहीं। सो देखो ये मैं आपको लकड़ी वाला दिल दिखा रही हूँ, क्यूट सा। इसके बाद जब मैं थोड़ी आगे गई, मेरा ध्यान तो वैसे कपड़ों में ही था कि कुछ अच्छा मिल जाए तो मैं भी ले लूँ यहाँ से मेले में से। तो मैं ऐसे ताका झाकी कर ही रही थी, पर कुछ इतना अच्छा मिला नहीं और मतलब ज़्यादा मैं देख भी नहीं पाई। तो सामने जाके एक बच्चा मिला, ये बंदूक चलाया जा रहा था। मैंने उससे पूछा एक बार चला दे, और शर्मा के चला गया अपनी मम्मी के पास। उसने मेरे से बात नहीं की और यहाँ मेरी तगड़ी बेइज्जती हो गई। तो फिर मैं यहाँ से चली गई आगे। तो ये आप जो देख रहे हो सामने, कितने सुंदर वास है, बड़े बड़े, इतने प्यारे लग रहे थे। पता नहीं वीडियो में अच्छे लग रहे हैं पर फिर पास से दिखा रही हूँ मैं आपको, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत अच्छा, ये वुडन के थे, वुडन वास, मतलब होम डेकोर के लिए कितने प्यारे लग रहे थे। मेरा मन तो किया ले लूँ, फिर मैंने छोड़, बहुत महंगे। और भी बहुत सारा लकड़ी का सामान था। तो ये मैंने ये जो रग पड़े हुए हैं उनको टच करके देखा कि कैसी क्वालिटी है। अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी क्वालिटी। तो इसके बाद आगे जाके मैंने देखा, वाह झूला है। मैं तो बैठ गई वहाँ पे 2 मिनट। मैंने कहा कोई आके टोक ना दे। बड़ा मज़ा आ रहा था झूलने में। मैं तो बैठी रही यहाँ पे 5 मिनट और एंजॉय किया अपना। मैंने कहा जब कोई आएगा उठाने तो तब तो उठ ही जाऊँगी, तब तक जब तक कोई नहीं देख रहा तो तब तक झूले ही ले लेती हूँ। फिर यहाँ पे और भी वुडन का सामान था, बहुत प्यारा था। पर यार ये मेले में मतलब देते बहुत महंगा सामान है, और शायद इनको रेंट भरना पड़ता होगा इसलिए, पता नहीं, मगर बहुत महंगा देते हैं। तो फिर बाद में जब वो वाला सेक्शन घूम के मैं आई यहाँ पे, जहाँ पे झूले वगैरह लगे। यहाँ पे एक भूत बंगला भी था, इसमें से इतनी डरावनी डरावनी आवाज़ें आ रही थी, मैं तो पास भी नहीं गई, दूर से ही दिखा दिया, मुझे डर लग रहा था। तो देखो ये वाला सेक्शन था जहाँ पे झूले वगैरह लगे हैं। यहाँ पे अभी बहुत कम लोग थे, पता नहीं क्यों कम थे, पर झूले लगे हुए हैं। यहाँ पे भूत बंगला, जो मैं देखो ऐसे इशारा करके दूर से ही दिखा रही हूँ, मैंने कहा पास तो नहीं जाऊँगी। और ये झूले लगे हुए हैं, मतलब 4-5 तरह के झूले लगे हुए हैं अलग अलग, और इतना ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी। तो मैंने ये भी देखा। और छोटे बच्चे जब आए उनके लिए तो मज़े हो जाएंगे, मतलब झूले वूले। तो फिर यहाँ से मैं अब घर ही जाने वाली थी। मैंने कहा चलो अब घर चलते हैं। और फिर मैंने आगे जाके देखा यहाँ गेमिंग का था कुछ। तो मैंने भैया से पूछा कितने का। भैया बोलता है आप करोगे नहीं, मतलब खेलोगे क्या गेम। मैं तो रेट पूछ रही थी बस, उसने ये रेट बताया कि 50 रुपये में आप 10 गन के शॉट मार सकते हो। ओके। फिर मैंने बाहर निकलते हुए देखा यहाँ पे ऊँट थी। आप मतलब ऊँट राइडिंग, क्या बोलते हैं, कैमल राइडिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। मतलब ये थोड़ा सा तुम्हें घुमाएंगे, पता नहीं कितना चार्ज करेंगे। तो इसके बाद मेला हुआ समाप्त। ओके बाय गाइस।